नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किसी पदार्थ की भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में कि किसी अभिक्रिया में भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होता है तो वो किस प्रकार से होता है, हमें कैसे पता चले कि भौतिक परिवर्तन हुआ है या रासायनिक परिवर्तन। कैसे देखते ही हम बता सकते हैं कि इसका में अंदर जो भौतिक परिवर्तन हुआ है और इसमें हमें रासायनिक परिवर्तन देखने को मिला है। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक और रासायनिक। दोस्तों, भौतिक परिवर्तन जैसे कि नाम से ही महसूस हो रहा है कि भौतिक जो स्थिति होती है उसमें जो परिवर्तन होता है वो होता है भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक स्थिति क्या होती है, जैसे हो गया ताप, स्वाद और क्वथनांक, गलनांक, ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन है जो उसकी भौतिक स्थिति में परिवर्तन होते हैं। उसी के साथ रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन है जैसे किसी अभिक्रिया में उसके जो क्रिया करने की, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की जो दर है या जो किस पदार्थ से कितनी क्रिया करेगा या कम करेगा, ज़्यादा करेगा, कैसे करेगा, ये सभी जो परिवर्तन होता है उसमें हम रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। किसी पदार्थ के आकार, अवस्था और आयतन में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, किसी पदार्थ के रंग, गंध, ज्वलनशीलता आदि में जो परिवर्तन होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। रंग, गंध, ज्वलनशीलता आदि, इनमें जो परिवर्तन होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों, भौतिक परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है। अब अस्थायी कैसे, और रासायनिक परिवर्तन होता है वो होता है स्थायी। अस्थायी और स्थायी का मतलब है ऐसे, जैसे अस्थायी का मतलब है कि वो परिवर्तन हुआ उसके बाद में वो वापस जो रिवर्स होता है, जो प्रारंभिक जो स्थिति होती है उसकी, उसमें वो वापस आ सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन ऐसा होता है जिसमें अगर किसी पदार्थ में एक बार रासायनिक परिवर्तन हुआ तो उसके बाद में वो वापस जो पूर्व स्थिति थी या जो पहले का जो क्रियाकारक जो पदार्थ रहा हुआ है उसमें वो वापस से परिवर्तन उसमें नहीं हो सकता, वापस वो पुनः जो पूर्व पदार्थ था उसकी स्थिति में नहीं आ सकता। तो यह होता है अस्थायी और यह होता है स्थायी। इसी के साथ ऐसे हम बोल सकते हैं जैसे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। अस्थायी क्या होता है, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय तो आप जानते ही होंगे, जिसको हम वापस पूर्व स्थिति में ला सकें। और ये अनुत्क्रमणीय। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अनुत्क्रमणीय। अब इसके बाद हम बात करें कि पदार्थ के निर्माण की, तो इसमें जैसे कि हमने बात की कि इसमें जो पदार्थ एक बार बन गया, नया पदार्थ बना, उसमें उसको हम पूर्व स्थिति में ला सकते हैं। तो इसका मतलब है कुछ जो नया पदार्थ इसमें नहीं बनेगा। नया पदार्थ कैसे नहीं बनेगा, तो नया पदार्थ तो तब बने जब वो पूर्व स्थिति में ना आ पाए, स्थायी एक पदार्थ बने। तो स्थायी नया पदार्थ नहीं बनता है, उसी के मान में थोड़ा सा बस उसमें परिवर्तन आता है, तो इसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा। और इसमें नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, इसमें नया नहीं बनेगा और इसमें नया पदार्थ बनेगा। अब नया पदार्थ कैसे बनेगा, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन है तो उसको हम वापस से पूर्व स्थिति में नहीं ला सकते। तो पूर्व स्थिति में नहीं ला सकते तो इसका मतलब है वो बिल्कुल एक नया पदार्थ बन के आया है और उसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते। अब इसी के बाद अगर हम इसके उदाहरणों की बात करें इन दोनों के, तो उदाहरणों में दिया गया है जैसे दोस्तों पानी की विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि बर्फ का गलना, ठीक है, या पानी का बर्फ में बदलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक है या रासायनिक।
तो दोस्तों बर्फ का गलना मतलब पानी की जो विभिन्न अवस्थाओं का आपस में परिवर्तन होता है वो क्या किसके अंतर्गत आता है, वो आता है भौतिक परिवर्तन के। क्योंकि इनमें अगर बर्फ एक बार जम गई, बर्फ अगर पिघल गई और वो पानी बन गई, तो पानी के बाद में हम पुनः उसको वापस फ्रीज में रखकर वापस में उसको बर्फ बना सकते हैं, या पानी में की बर्फ को हम वापस से पानी बना सकते हैं। तो पानी की विभिन्न अवस्थाएं, एक उदाहरण तो ये आ गया। उसके बाद दूसरा उदाहरण है वो कागज का फटना। अब कागज का फटना, इसका मतलब क्या हो, कागज का फटना दोस्तों एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कैसे है, आकार, अवस्था और आयतन में जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। तो उसके आकार में परिवर्तन कर दिया गया कागज के, ठीक है, कागज के आकार में परिवर्तन हुआ, तो वो भी क्या हुआ, एक कागज का फटना। इसके बाद बात करें सब्जी काटना, कपड़े का काटना, मतलब किसी भी चीज़ को चीरना फाड़ना, ये सभी क्या आते हैं, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद जैसे आपसे पूछा जाए कि पानी में जो चीनी का मिश्रण होता है वो किस रासायनिक परिवर्तन है, पानी में चीनी का घुलना या भौतिक परिवर्तन, तो दोस्तों वो आता है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत। क्योंकि उसमें जब एक बार अगर चीनी में किसी भी पानी में किसी चीज़ को मिलाया जाता है जिसको हम वापस अलग कर सकते हैं, जैसे पानी में नमक का घोल, वो कैसा परिवर्तन है, वो एक भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि उसमें से हम नमक को वापस बाहर निकाल सकते हैं। जैसे पानी में कोयले के मिश्रण का घोल कोलाइडी विलयन होता है, जो कोलाइडी विलयन होता है वो किसका उदाहरण है, तो कोलाइडी विलयन वो होगा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। इसी के साथ अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो इसके उदाहरण होंगे जैसे आग लगना, किसी भी वस्तु का जलना, लोहे पर जंग लगना, ये सभी, और प्रकाश संश्लेषण, और उसके बाद है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, विकृत गंधिता होती है जैसे कोई खाद्य पदार्थ होते हैं वो अगर ज़्यादा समय तक अगर खुले रह जाए या बनाने के बाद ज़्यादा समय तक उनको ऐसे ही रख दिया जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं थोड़े समय बाद में, तो उनमें एक बदबू सी आने लग जाती है, उसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। यानी विकृत यानी बुरी तरह की, गंधिता यानी गंध, जो बुरी गंध आने लग जाती है, विकृत गंधिता। और उसके बाद एक दो उदाहरण और हैं, वो जैसे दहन हो ही गया, बैंगन और सेब का काला रंग। अब जो सेब का भूरा रंग होता है और बैंगन का काला रंग होता है वो किस अम्ल के कारण होता है, वो मेलेनिक अम्ल के कारण होता है। तो मेलेनिक अम्ल के कारण होता है तो उसमें क्या होता है, उसके रंग, गंध और ज्वलनशीलता। अब उसके जैसे विकृत गंधिता किस में आया, विकृत गंधिता आया गंध में, और ज्वलनशीलता प्रकाश यह आ गया, और रंग जैसे सेब का जो भूरा होना और जो बैंगन होता है उसका काला रंग होना, वो भी सभी क्या आते हैं, सेब का भूरा रंग और बैंगन का काला होना, बैंगन का काला होना, ये सभी क्या आते हैं, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में जो भी डिफरेंस है, जो अंतर है, वो समझ में आया होगा। इसके बाद शायद आप ऐसे देखते ही पता लगा पाएंगे कि ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है या रासायनिक परिवर्तन। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और आपके लिए भी जो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मैंने सोचा इसके लिए एक वीडियो बना दिया जाए। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल कर लें ताकि आने वाले जो हमारे वीडियोज़ होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। धन्यवाद।